months left for your NEET examination. Is it possible to crack NEET? And trust me guys, even if आज भी आप सीरियस हो रहे हो, अगर इसके बाद भी आप अपने दिन का 12 to 15 hours completely study को devote करोगे, then sky is the limit. Hello everyone, welcome to Mentor Me. It's me, Miss Mansi Kanthra, your mentor at Mentor Me at an MBBS first year student here at AIIMS भोपाल. तो गाइज ये जो वीडियो है ये बहुत ही क्रूशियल वीडियो है. जैसे कि आप सब जानते हो, आपकी जो नीट एग्जामिनेशन है उसकी अप्रोक्सीमेटेड जो डेट होगी दैट विल बी 7 मई. एंड अगर हम उसको काउंट करें तो यू हैव जस्ट 8 months लेफ्ट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन. 8 क्रूशियल मंथ्स. और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अब तक कुछ नहीं किया होगा, जिन्होंने अब तक शुरुआत नहीं की होगी. एंड दे माइट बी थिंकिंग दैट इफ दे स्टार्टेड नाउ, इज इट पॉसिबल टू क्रैक नीट. तो गाइस बेसिकली अगर नीट को कोई 2 ईयर का स्पैन दिया गया है, अगर बच्चे 2 ईयर कोचिंग जाते हैं, ऑनलाइन कोचिंग अटेंड करते हैं या बहुत मेहनत करते हैं, तो यस ये एग्जाम डिजर्व करती है 2 महीना. लेकिन इज इट पॉसिबल टू क्रैक नीट इन 8 मंथ? तो गाइस अगर मैं मेरा बोलूं तो मैंने 12 मंथ्स में नीट क्रैक किया था. 11 का जो ईयर था वो पूरा वेस्ट किया था. लेकिन जब 12th में मैंने मेरा नीट का फोकस बनाया, तब इतना अच्छे से बनाया कि फिर बाकी सबको साइड रख दिया. एंड यस आई स्कोर 675. क्या ये 8 महीनों में पॉसिबल है नीट क्रैक करना? फर्स्ट थिंग ये याद रखो, नथिंग इज इम्पॉसिबल. एंड दूसरी कि इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट. लेकिन आपको बहुत कुछ उसके लिए करना पड़ेगा. आपको एक बहुत ही प्रिसाइज टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे से अपने टाइम को डिवाइड करना पड़ेगा. कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको याद रखना पड़ेगा. कुछ तरीके हैं, तौर तरीके हैं एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, उन्हें फॉलो करना पड़ेगा. एंड उसके अलावा अगर आपको कुछ करना पड़ेगा तो वो है बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट होना नहीं है. नाउ लेट्स कम टू कि कैसे करना है. हमें तो पता है कि हमें करना है. सबसे पहले ना जो होता है कि आपका एम है उसको बहुत ही अच्छे से फिक्स कर लीजिए. एक कहीं तो लिख लीजिए या आप एकदम अच्छे से ध्यान में रखिए कि मुझे 650 प्लस स्कोर करना है. आराम से अपना स्कोर का जो टारगेट है वो बढ़ाते जाइएगा. आज अगर आप सोच रहे हो कि 600 प्लस जाना है, देन कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद आपको सोचना चाहिए नहीं, जब 600 प्लस चलने जाओ कि नहीं, 650 प्लस जाना है, देन यू शुड बी लाइक 675 प्लस जाना है, देन यू शुड बी लाइक 700 प्लस जाना है. तो बेसिकली बहुत ही स्लोली एंड ग्रेजुअली ये करना है, लेकिन इट शुड बी वर्थ इट. तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर आप बोल रहे हो कि मेरे पास 8 महीने हैं, तो आपके पास जो 8 महीने हैं ये आप 8 महीने प्रिपरेशन के लिए नहीं. 8 महीने के अंदर आपको कुछ टाइम अपने रिवीजन को डिवोट करना पड़ेगा, बिकॉज रिवीजन बहुत क्रूशियल होती है. अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो आपका जो स्कोर का जो बूस्टअप होता है, जो कंसेप्ट से बेसिक आ सकता है, लेकिन जो स्कोर में बूस्ट आता है वो बस रिवीजन की वजह से आता है. तो हम लास्ट के जो 3 मंथ्स है, दैट इज आपका अप्रैल, देन आपका मार्च और आपका फरवरी, ये 3 महीने हम रिवीजन को डिनोट करेंगे. उसके पहले जनवरी एंड तक कोई ऐसा टॉपिक नहीं होना चाहिए जो कि आपने टच किया नहीं. बेसिकली हर टॉपिक का आपको आइडिया होना चाहिए, हर टॉपिक आपने सॉल्व किया होना चाहिए, हर टॉपिक के आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स ही ऐसी चीजें जो रिवीजन के टाइम वर्क करते हैं. उसके अलावा आपकी एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइटेड होने चाहिए. अगर आपके पास एनसीईआरटी के पॉइंट्स नहीं है तो यस, हम मेंटर मी के प्लेटफॉर्म पर आपको हाईलाइटेड एनसीईआरटी प्रोवाइड करते हैं, तो आप उसमें से कर सकते हो. देन सेकंड थिंग इज आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए. और अगर आप कह रहे हो कि आपको 8 महीने में नीट क्रैक करना है, तो आप भले कम क्वेश्चंस करो लेकिन क्वालिटी क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि मोर देन क्वांटिटी ऑलवेज अगर कुछ मैटर करता है तो दैट इज क्वालिटी. तो आपको क्वालिटी क्वेश्चंस करने हैं. अभी क्वेश्चन आता है कि क्वालिटी क्वेश्चंस कहाँ से करें, तो देयर आर वेरियस सोर्सेज गाइस. उसके अलावा हमारे मेंटर मी की एक बहुत ही अच्छी क्वेश्चन बैंक है जिसके अंदर बहुत ही कंसाइज करके हर टॉपिक को टच करके क्वेश्चंस बनाए गए हैं. आप वो ले सकते हो और आप मेंटर मी की क्वेश्चन बैंक के थ्रू सॉल्व कर सकते हो. इसके अलावा आपको कंसेप्चुअली अगर देखें तो सबसे पहले फिजिक्स क्लियर अप करना है, क्योंकि फिजिक्स इज समथिंग कंप्लीटली मेड अप ऑफ कंसेप्ट्स एंड प्रैक्टिस. तो फिजिक्स सबसे पहले खत्म करना है. आई मीन तीनों सब्जेक्ट आपको साइमल्टेनियसली रखने हैं, लेकिन उसमें भी फिजिक्स आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है. देन इंटरमीडिएट शुड बी योर केमिस्ट्री एंड देन लास्ट बायो, क्योंकि बायो का आपको लर्न करना ही पड़ेगा. जैसे आप आगे आगे बढ़ रहे हो, आपको लगेगा कि मैं कुछ भूल रही हूँ या मैं भूल रहा हूँ, तो तभी आपको बायो बार बार रिविजन देना पड़ेगा. तो ये आपके दिमाग में रखिए, ये थोड़ा सा फोकस रखिए कि ऐसा ऐसा मुझे करना है. एंड उसके लिए बहुत ही सिंपल है कि आप बायो को थोड़ा सा साइड मतलब कीजिए आप, लेकिन बायो को थोड़ा सा एंड के लिए रखिए. अभी आता है कि कोई बच्चे पूछते हैं कि बस दीदी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो जिससे आप 600 प्लस क्रॉस कर सकते हो या जिससे आपको जीएमसी मिल जाए. तो गाइस लेट मी जेन्युइनली टेल यू, नीट एक ऐसी एग्जामिनेशन है जिसमें आप प्रेडिक्ट बहुत कम कर सकते हो चीज़ें. तो इट्स बेटर कि आप एक भी टॉपिक ना छोड़ें. यस, इट्स बेटर कि आप
कोई भी टॉपिक मत छोड़ो। देखो मुश्किल है लेकिन करो। बहुत जो कहते हैं ना कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये कर लोगे तो हो जाएगा, ये कर लोगे तो हो जाएगा, दैट्स कम्प्लीटली एट द लास्ट। लेकिन अगर आप अभी का सोच रहे हो तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसा कुछ नहीं है, सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बट उसमें भी जो है जो लेंथी टॉपिक्स है वो पहले इनिशियली कंप्लीट कर लेना होता है। जो थोड़े थोड़े सिंपली टॉपिक्स है जो आप आगे जाके कर सकते हो उसको थोड़ा सा साइड पर रखना होता है। लेकिन आपको सभी टॉपिक्स करने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, सभी टॉपिक्स करने हैं, सभी टॉपिक्स पर क्वेश्चन लगाना है। एक टॉपिक पर एट लीस्ट, आई एम सेइंग एट लीस्ट आपको 200 क्वेश्चन तो लगाने ही है, ठीक है। उसके अलावा अगर 200 क्वेश्चन आप लगा लेते हो, आपको एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, यू विल फील लाइक कि हाँ मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ एंड कर सकता हूँ एंड दैट इट रियली गिव्स यू अ बूस्ट। ओके, तो ये प्रोसेस कुछ सिंपल नहीं होगा जस्ट अगर मैंने कह दिया कि आप ऐसे ऐसे करो और आपने कर लिया तो हो जाएगा, नहीं। ये प्रोसेस बहुत ही अप्स एंड डाउन्स का होगा। आप बहुत पढ़ोगे लेकिन आपका स्कोर यहाँ से कभी यहाँ चले जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर इतना ऊपर चले जाएगा कि आप खुश हो जाओगे लेकिन फिर नीचे आ जाएगा। तो ये होता है। सबसे पहले ना ये जो चीज़ है कि मेरा स्कोर नहीं आ रहा है या मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है, टेक इट नॉर्मलाइज कर कि ये सबके साथ होता है। यू आर नॉट समथिंग यूनिक कि आपके साथ हो रहा है, ये सबके साथ होता है। बट इन सबको जो बहुत ईजिली कोप अप कर देता है, जो बहुत ही ईजिली आगे बढ़ जाता है ये सबको, और जो इन सब चीज़ों को हैंडल कर सकता है, वही होता है असली नीट टॉपर। हाँ, ये टाइम पे आप थोड़ा लो फील करोगे, शायद आपको कभी किसी की ज़रूरत पड़ेगी, तो हियर वेयर अगेन टीम मेंटर मी कम्स इन। वी एट मेंटर मी द मेंटर्स वी आर एन एम्स, हमने ये सब फेस किया है और हम आपको आकर गाइड कर देंगे, आपको बता देंगे कि आपको किस तरह से वर्कआउट करना है। सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट कि किस तरह से आपको प्लान आउट करना है, किस तरह से वर्क करना है। और आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत ही क्रूशियल होगा बिकॉज बहुत बच्चे ये पॉइंट पर आकर सीरियस हो जाते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइज, इवन इफ आज भी आप सीरियस हो रहे हो, अगर इसके बाद भी आप अपने दिन का 12 to 15 आवर्स कंप्लीटली स्टडी को डिवोट करोगे, देन स्काई इज द लिमिट। इसके आगे भी किया जा सकता है क्योंकि मैंने खुद अगर 12 महीने में किया है, मतलब और लेवल एफर्ट्स डालने की मुझ में ताकत होती तो मैं 8 महीने भी कर लेती। अगर करना है तो टाइम एक बस चीज़, एक बहुत ही मियर थिंग बन जाती है। इट इज़ ऑफ नो यूज, लाइक आपके पास जितना भी टाइम हो आप वो टाइम में कर। तो दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स, सो फोकस ऑन दिस थिंग व्हाट आई एम सेइंग। एक जील अप कीजिए, अपने आप को बूस्ट अप कीजिए, एंड यस, लेट्स क्रैक द नीट 2024। थैंक यू सो मच।